नर्मदेहर, माता घाट, सात मातृका, सप्तमाता या सप्तमातृका विभिन्न नामों से जाने जाने वाला एक परम पवित्र तीर्थ स्थल जो ओंकारेश्वर बांध बनने के पूर्व एक बड़े ओजोमय क्षेत्र के रूप में था। ओंकारेश्वर से पूर्व दिशा की ओर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा जी के दक्षिण तट पर एक पवित्र पावन तीर्थ सात मात्रा सप्तमातृका के नाम से जाना जाता था। इस पवित्र स्थल पर पहले ओंकारेश्वर से नाव द्वारा तथा ग्राम पालड़ी से बैलगाड़ी या पैदल पहुंचा जाता था। यह स्थल एक टीले की ऊंचाई पर था, जहां पर मां नर्मदा जी की बाढ़ से आने कारण एक रेत की ढलान का निर्माण हुआ था, जिस पर चढ़ना अपने आप में एक पर्वतारोही जैसा लगता था। खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद हमें ऊपर चढ़ना और तेजी से नीचे उतरना एक अपने आप में रोमांच लगता था। यदि ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा सा भी दौड़ कर उतरे तो यकीन मानिए आप सीधे मां नर्मदा जी में डुबकी लगाएंगे। अत्यंत शोभनीय और शांति से ओतप्रोत स्थल, जिसमें उत्तर में मां नर्मदा जी, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में घना जंगल था। इस क्षेत्र में इतनी शांति थी कि नर्मदा जी की लहर नाव से टकराती थी, जिसकी आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी। सात मातृका मंदिर पहुंचने पर मंदिर के स्वागत द्वार पर 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, जो कि द्वारपाल या रक्षक के समान प्रतीत होती थी। यह मंदिर पत्थरों की शिलाओं से निर्मित था। इस मंदिर में पूर्व दिशा में भैरवनाथ, कुमारी और माहेश्वरी देवी है, और दक्षिण दिशा में ब्रह्माणी, वैष्णवी और इंद्राणी देवी है, और पश्चिम दिशा में वाराही, चामुंडा और गणेश जी की अलौकिक प्रतिमा है। मंदिर के प्रांगण में ही एक खंभे पर एक ऋषि की प्रतिमा है, जो उत्तरमुखी तथा तपस्यारत है। यह महान तपस्वी कौन है, यह एक रहस्यपूर्ण है, जिनकी याद में यह मूर्ति बनाई गई थी। मंदिर के बाहरी भाग में चक्रवाली माता, भगवान महाकाल, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज और साथ ही कपला भाई की प्रतिमा है। इस मनोहरे परिक्षेत्र में सीताफल की झाड़ियां तथा साथ ही फूलों की बगिया थी, जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों से आच्छादित थी। मंदिर परिसर के पास ही एक बड़ा सा कमरा था, जो परिक्रमा वासियों और भक्तों के लिए था। नवरात्रि के समय यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते थे। यह मंदिर चारों ओर सघन जंगलों से घिरा होने के कारण यहाँ पर जंगली जानवर आसानी से आ जाते थे। इस परिक्षेत्र में भालू, तेंदुआ, बाघ, हिरण, लोमड़ी, लक्कड़बग्गा और कई तरह के वन्य प्राणी आसानी से आते थे, और ये वन्य प्राणियों का गढ़ भी रहा है। सात मातृका मंदिर में बहुत विरले लोग ही रात रुकते थे, अन्यथा आरती के ठीक पश्चात कोई भी नहीं रुकता था, सब चले जाते थे। यदि कोई यात्री रुकता भी था तो कमरे का द्वार बंद करके ही रुकता था। कमरे के ऊपर 4 खिड़कियां हवा के लिए थी और पास ही एक धुआं जलता रहता था। बहुत ही जागृत क्षेत्र रहा है यह। यहाँ कई लोगों से यहाँ पर बाघ देखने की बात सुनी है, और कई लोगों ने यहाँ पर दिन में भी बाघ को देखा है। एक रात्रि विश्राम करने वाले व्यक्ति ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। उन्होंने कहा कि रात में चारों ओर जानवरों की आवाज से कोलाहल मच जाता था। तपोभूमि नर्मदा के लेखक श्री शैलेंद्र नारायण जी घोषाल ने भी इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया था, और उन्होंने भी यहाँ पर जानवरों की आवाज सुनी थी। नर्मदा रहस्य पुस्तक में वर्णित है कि किसी समय इस स्थान पर 2 ठाकुरों ने भी सिद्धि प्राप्त की थी। ओंकारेश्वर बांध के
बनने से डूबने के कारण इस मंदिर को सनावद के पास मसलाय गांव में पुनः स्थापित किया गया है। मां नर्मदा की कृपा से हम भी कई बार इस अलौकिक स्थान के दर्शन करके आए थे। बहुत ही रमणीय, शांत, तेजोमय, उत्कृष्ट जागृत स्थान माता घाट को कोटि कोटि प्रणाम। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रे। धन्यवाद।